नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी तापमान बढ़ गया है। एसआईआर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में सत्र की शुरुआत सभापति के स्वागत के साथ हुई। सभापति ने सभी दलों से अपील की कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हो और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस सत्र में सरकार का फोकस 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर है, जिनमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बिल जो है वो शामिल है। तो शीतकालीन सत्र का पहला दिन बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। एसआईआर को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सदन के भीतर भी एसआईआर का मामला सुनाई दिया। शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बिल्कुल, और जिस तरीके से विपक्ष की मंशा लग रही है, हंगामा ही इनको खड़ा करना है, ड्रामा ही इनको करना है। ये चाहते ही नहीं है कि समाधान निकले। इनकी राजनीति चमकाने का एकमात्र माध्यम मुझे लगता है हंगामा ही अब इनके पास रहेगा। पहले तो हमें बहुत खुशी है कि ये जो शीत सत्र चला है और हम यही अपेक्षा करते हैं विपक्ष से भी कि चलने दे वो। अगर सदन चलने देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है बिल्स भी होंगे प्रपोज, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी होंगी, लेकिन देखते हैं अब कि वो चलने देते हैं कि फिर से हुड़दंग मचाते हैं। एयर पॉल्यूशन की बात कर रही है, करनी चाहिए उनको, सबको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अगर चलने, जैसा मैंने कहा, आज हमें भी पता चलेगा कि लोग क्या रुख अपनाते हैं। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, सदन का पहला दिन है। सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार सदन को चलाने की नियत से और विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर की नियत से सदन के भीतर आए, क्योंकि विंटर सेशन पहली बार इतना छोटा कर दिया गया, लगभग 19 दिन का है। अगर वीकेंड देखें तो सिर्फ मात्र 15 दिन मिलते हैं, जबकि मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो ये पॉल्यूशन हमारा मुद्दा है, दूसरा तो चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ वो मुद्दा है, तीसरा विदेश नीति फेलियर मुद्दा है, एसआईआर मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। ये सब तब चलेगा जब ईमानदारी से सरकार प्रश्नों के उत्तर से भागे नहीं। और आज तो मेरा 0 RV पॉल्यूशन पे लगा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि सदन को चलाया जाए। ये विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, अरे हरियाणा में कौन सा एसआईआर था, दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था। 12 प्रदेशों में एसआईआर का काम हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का लेकर इतना हमला क्यों? जो लोग आज एसआईआर का बातें उठा रहे हैं उसको ये समझना चाहिए ये एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और एसआईआर होके रहेगा।
एसआईआर के बारे में अगर कुछ बोलना है तो गणेश कुमार जी के पास जाइए, उस जगह पे जाकर डेपुटेशन दीजिए, और उसका बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो आप लोगों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के लिए खुला हुआ पास है, तो सुप्रीम कोर्ट पे जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के बोले। सदन चलने देना नहीं देना ये तो देश देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए कोई इशू बचा नहीं। देखिए, पूरे देश में जो वोट चोरी हो रही है उसकी पूरी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी बता चुके हैं, और बजाय इलेक्शन कमीशन जवाब दे, इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन से जवाब मांग रहा है। सरकार को जवाब खुद देना चाहिए। जैसे एक लड़की है जो बाहर की स्टार है, उसके एक फोटो पे 25-25 वोट बताना, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, उसके ऊपर कोई जवाब देनी है। हम ये जो वोट चोरी का मुद्दा है इसको पूरा रखेंगे पार्लियामेंट में, ताकि देश के लिए जवाबदेह हो। अलग बात है इलेक्शन कमीशन इन्होंने आज़ाद कर रखा है, उसके ऊपर कोई उसकी जवाबदेही नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन हम मजबूर करेंगे सरकार को कि डेमोक्रेसी बहाल करे। उसके अलावा जो पंजाब के मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पंजाब में जो चंडीगढ़ का मुद्दा है उसको बार बार सरकार वो तंग करती है। तो शीतकालीन सत्र में तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। पक्ष कह रहा है कि विपक्ष को सुनने के लिए तैयार हैं और ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो यही मांग की जा रही है, तो विपक्ष दूसरी तरफ एसआईआर के मामले को लेकर हंगामा कर रहा है। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज का दिन हंगामेदार शुरुआत सत्र की, और ये भी बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी जबरदस्त हंगामा होगा। शुरुआत होते के साथ ही सबसे पहले तो 12 बजे स्थगित किया गया, उसके बाद 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। तो समझ सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से किस तरीके की रणनीतियां तैयार की गई थी। आपको पहले से मैं बताया था कि विपक्ष जो है वो तमाम चीज़ों को लेकर के वो बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने जिस तरीके से बैठक जब किया था, सभी दलों के नेता जब बैठक में मौजूद हुए थे, तो तमाम चीज़ों को लेकर के पहले लिस्ट एक जारी किया था कि आने वाले वक्त में जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट होगा तो एसआईआर का मुद्दा हो गया, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए उसका मुद्दा हो गया, प्रदूषण को लेकर के मुद्दा है, और तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो वोट चोरी को लेकर के लगातार जो परेशानियां जो हो रही है लोगों को, उसको लेकर के विपक्ष हमला करेगी। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संवाद किया, मीडिया से इंटरेक्ट जब हुए, तो उसमें कई सारे ऐसे बातें सामने निकल करके आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चलना चाहिए, ना कि हंगामों के साथ में। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बौखलाहटपन जो है वो विपक्ष के तरफ से साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में जो आज इस तरीके से शुरुआत जो हुआ है वो हंगामों के साथ में हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा नीतू कि किस तरीके से विपक्ष जो है इसको देखता है, और जिस तरीके से अपील जो किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से वो इस पे कायम रहते हैं कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, और सदन के बाहर भी हमने तमाम बीजेपी नेताओं को सुना कि वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष जो है चर्चा करे, अपनी बात रखे, लेकिन सकारात्मक तौर पर रखे, और यही कोशिश की जाएगी कि ये जो पूरा सत्र है यानी कि शीतकालीन सत्र है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, और आज भी यही देखने को मिला कि जब थोड़ी नोकझोंक हंगामा हुआ तो सत्र की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल नीतू, देखिए ये लगातार विपक्ष का, देखिए जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो कह रहा है कि विपक्ष का ये हमेशा से ये एक रुतबा रह गया है, ये एक बना हुआ है उनका कि संसद को चलने ना दिया जाए। विपक्ष जो है वो अपने बात पे कायम है, सत्ता पक्ष जो है वो अपने बात पे कायम है। तो ऐसे में विपक्ष का भी कहीं ना कहीं बात सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है। जैसे ही विपक्ष अगर कुछ भी सवाल खड़े करता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई सारे बयानबाजी जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को ये बात समझना होगा कि शीतकालीन सत्र, क्योंकि काफी कम दिनों के लिए ये शीतकालीन सत्र रखा गया है, तो समझना होगा कि कई सारे ऐसे मुद्दे जो हैं वो पटल पे रखने हैं, और साथ ही साथ इसको लेकर के इंप्लीमेंट भी होने हैं। जब तक दोनों पक्षों के बीच में अगर समन्वय नहीं बैठता है तो आने वाले वक्त में ये भी इस बार भी शीतकालीन सत्र जो है वो भेंट चढ़ जाएगा, और ऐसे में जो तमाम जो जमीनी मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं वो धरातल पे रह जाएगा। बिल्कुल, तो शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि एसआईआर को लेकर भी सरकार यही कह रही है कि आप अपनी बात रखिए, सुचारू तौर पर रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा आज जब पीएम नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सामने आया कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, तो इसका मतलब विपक्ष से यही अनुरोध किया गया पीएम मोदी की तरफ से कि
किसी तरह से ड्रामा ना करे, अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करे, सदन में रखे, क्योंकि इससे पहले जो भी मसले होते थे सदन के बाहर भी सड़क पर जमकर हंगामा होता था विपक्ष की तरफ से और कार्यवाही इसी तरह से खत्म हो जाती थी और एक दिन के सत्र में काफी खर्च होता है। यही समझाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से आज की गई। अभिषेक। बिल्कुल नीतू, देखिए लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संवाद में मीडिया से इंटरेक्ट होकर के जब संवाद में सारा ये ड्रामा शब्द का जब वर्ड जो यूज आया तो उसके बाद से विपक्षी दल जो है वो लगातार इस चीज को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। हालांकि ये ड्रामा शब्द जो है वो कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंचाई, क्योंकि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि शीतकालीन सत्र जो है, जो हमारे जो मुद्दे जो है उसको सुनने का कहीं ना कहीं कोशिश करे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस ये वर्ड से कहीं ना कहीं छुपना चाहिए था, क्योंकि ये वर्ड जो है काफी ज्यादा संवेदनशील है, किसी के मन को ये आहत कर सकता है, क्योंकि ड्रामा शब्द जिस तरीके से उन्होंने वर्ड यूज किया ये कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए था। इसके बदले कुछ और भी इस चीज को सत्ता पक्ष के विरोध में आप कर सकते थे, लेकिन इस चीज से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को विपक्षी दल जो है आगे आने वाले वक्त में और भी हो सकता है कि घेरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और जब 2 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो आगे क्या होगा, कुछ इनपुट आप तक पहुंचा होगा? देखिए, सबसे पहला जो अभी जितने भी विपक्षी दल के नेता जो हैं, इमरान मसूद हो गए, रंजीता रंजन हो गई, तमाम जो ऐसे बड़े लीडर्स जो हैं, गौरव गोगोई हो गए, प्रियंका गांधी हो गई, सभी लोग जो हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमारा जो मेन मुद्दा जो है 3 से 4 मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा हो गया, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जो परेशानियां हो रही है लोगों को, वो मुद्दा है हमारा। साथ ही साथ जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के वो बातचीत करना चाहते हैं। साथ ही साथ SIR जो वोट चोरी को लेकर के तमाम 2 जगह, जिस तरीके से कर्नाटक और हरियाणा को लेकर के पहले से भी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस चीज को लेकर के वो बातचीत करना चाहते हैं। तो ये 3-4 मुद्दे जो ऐसे हैं, इसको लेकर के भी विपक्षी जो हैं वो सत्ता पक्ष है वो जानकारी चाहती है कि किस तरीके से ये आगे प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, अब तो थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर मिल रही है कि डॉक्टर शाहीन के घर पर NIA की टीम पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ATS टीम अब पहुंची है। टीम ने पिता और बड़े भाई से पूछताछ की है। घर में कई घंटों तक NIA की कार्रवाई चली। पहले भी 11 नवंबर को छापेमारी हुई थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, शाहीन इस वक्त NIA की हिरासत में है। शाहीन से लगातार पूछताछ की जा रही है। लखनऊ वाले घर पर एक बार फिर से NIA की टीम पहुंची है। घर में कई घंटों तक कार्रवाई हुई है। पिता से, भाई से पूछताछ हुई है। पहले 11 नवंबर को छापेमारी हुई थी, जहां से पता चला था कि शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। डॉक्टर शाहीन के घर पर NIA की टीम पहुंची है और मुजम्मिल की सहयोगी है। मुजम्मिल के साथ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आना जाना शाहीन का। इसके अलावा उसके पास से कैश की बरामदगी, साथ ही साथ शाहीन का ये बताना कि मुजम्मिल से उसने निकाह किया है। अब एक बार फिर से NIA की टीम लखनऊ घर पहुंची है, जहां पिता और बड़े भाई से पूछताछ की गई। हालांकि इससे पहले की पूछताछ में पिता ने कहा कि शाहीन से बहुत कम बात होती है और शाहीन का यहाँ आना जाना बहुत कम रहता है। पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पुनीत, आज जब NIA की टीम यहाँ पहुंची, पिता भाई से बातचीत हुई है, कार्रवाई में कुछ NIA की टीम के हाथ लगा है? यहाँ से टीम निकल चुकी है या अभी भी वहाँ पर मौजूद है? ये लोग काम कर रहे थे तो तनाव तो थोड़ा सा ज्यादा था। दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन काम का जवाब ज्यादा था। अब NIA इसकी जांच कर रही है। आज लखनऊ के खंडारी बाजार स्थित डॉक्टर शाहीन के मकान पर NIA की टीम ATS की टीम के साथ में आई थी। लगभग 5 घंटे टीम यहां पर रही। शाहीन के जो पिता हैं उनसे पूछताछ करी, शाहीन के जो बड़े भाई हैं उनसे पूछताछ करी। कई अहम दस्तावेज खंगाले गए हैं और उसके बाद टीम यहां से रवाना हुई है। इससे पहले डॉक्टर परवेज का जो मणियाओं में मकान है वहां पर भी टीम गई थी। ATS की टीम ने इससे पहले जहां पर भी छापेमारी करी थी, यानी कि 20 दिन पहले, वहां पर आज NIA की टीम गई है। और जो सबूत, जो दस्तावेज ATS की टीम ने NIA को हैंडओवर किए हैं, उनकी पूरी तरीके से गहन पड़ताल करी जा रही है। खंडारी बाजार में शाहीन का गलियों में मकान है
उस मकान में आज एटीएस के साथ में एनआईए की टीम पहुंचती है और लगभग 5 घंटे तक घर के अंदर मौजूद रहती है। इस दौरान जो लोकल पुलिस थी उसने पूरे एरिया को कवर कर लिया था। हालांकि जो एनआईए के अधिकारी हैं उन्होंने इस पर किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया और चुपचाप जांच करने के बाद एनआईए की टीम यहां से वापस चली गई। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि अब जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है, शक के रडार पर शाहीन के पिता और भाई भी आ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो परिवार ये कह रहा है कि बहुत कम बातचीत होती है, कभी कभार यहाँ पर शाहीन आती है, लेकिन शाहीन कह रही है कि मुजम्मिल के साथ उसका निकाह हुआ है। इतनी बड़ी बात परिवार को ना पता हो, शाहीन की कुछ गतिविधियों के बारे में परिवार को ना पता हो, तो ये तो शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पे डॉक्टर शाहीन जब कानपुर यूनिवर्सिटी में एज अ डॉक्टर वहां पर उसने ज्वाइन किया था, उसके बाद उसका अपने परिवार से ताल्लुकात बहुत कम रहा है। ऐसा शाहीन के पिता का कहना है कि वो यहाँ पर बहुत कम आती थी और जब से शाहीन का नाम चर्चा में आया है, उनके पिता ने किसी से भी बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है, अपने आप को घर में पैक कर दिया है। लेकिन डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल से निकाह करती है, इस बात की जानकारी परिवार वालों को नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन पहले से शादीशुदा थी, उसके पति से डिवोर्स का मैटर भी चल रहा है और इन्हीं सब चक्करों के चलते डॉक्टर शाहीन परिवार से बिल्कुल अलग थी। कानपुर से डॉक्टर शाहीन कब नौकरी छोड़ती है, कब वो वहां से फरीदाबाद चली जाती है, इस बात की भी जानकारी परिवार को नहीं है। इससे पहले शाहीन के पिता ने बताया था कि शाहीन लगभग 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आई थी और कुछ देर के लिए वो घर आई थी, घर वालों का हालचाल लिया, उसके बाद यहाँ से चली गई थी। उसके संपर्क में उसका दूसरा भाई परवेज लगातार रहता था, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो मड़ियाव थाना क्षेत्र में रहता था। दोनों भाई बहन परिवार से कम कांटेक्ट रखते थे, रिश्तेदारों से कम कांटेक्ट रखते थे और इनके बारे में किसी को भी कोई सूचना नहीं थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से एटीएस के साथ एनआईए की टीम शाहीन के घर पर पहुंची है, जांच पड़ताल की गई। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने दिल्ली में बयान देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को जमीन के मुद्दों पर गंभीरता से जवाब देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक बीएलओ की मौत पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी के साथ अरशद मदनी के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले को बोलते हुए भी सांसद हरेंद्र मलिक ने कई बातें कही। राजनीतिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, परंतु जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में है तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें कम से कम ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये पीड़ादायक है और निश्चित रूप से उकसाने वाला है। उनका इशारा एसआईआर की तरफ था। देखिए, एसआईआर के मामले में हम खुली बहस करने को तैयार हैं। क्या विशेष पहचान है? मुझे ये बताना पड़े कि मैं व्यक्ति हूं, मुझे ये बताना पड़े मैं भारतीय हूं, तो हमारे जो भारतीयता है उसे वो धिक्कारती हो। हम भारतीय हैं, हम कहाँ मने कर रहे। फिर आप ये जो ड्रामा इतना हो रहा है, अगर ऐसा था वो उन लोगों को पहचान कर ले, इसका दूसरा तरीका भी था, जो भारतीय नहीं है उनकी पहचान करके उसकी लिस्ट दे देते। अभी हमारे यहाँ के एक एमएलए का बयान आया है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा मैं क्यों भरूं एसआईआर का फॉर्म। भाई, आप ये कह रहे हैं कि किसी की जेब कटी है, जिसकी जेब कटी वो आगे आ जाए, उसे तलाश लो किसकी जेब कटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।